ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा ने 2 चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, एक है वानप्रस्थ अवस्था और दूसरा है आंखें। उसमें भी बाबा ने क्रिमिनल आंखों की बात की है। वानप्रस्थ अवस्था किसको कहते हैं? नॉर्मली दुनिया में जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, जिसकी आयु 60 वर्ष के बाद हो जाती है, तो कहेंगे अब ये वानप्रस्थी हो गया। कई लोग बोलते हैं 60 के बाद लगी लाठ। लाठ का मतलब लाठी लेकर के चलते हैं, तो कहते हैं वानप्रस्थ हो गए। अब भगवान वानप्रस्थ का मतलब क्या बता रहा है? बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, छोटा है चाहे बड़ा है, अब सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था मतलब बाबा शरीर के हिसाब से नहीं देख रहा है, बाबा आत्मा के हिसाब से देख रहा है कि आत्मा बहुत पहले इस सृष्टि पर आई थी और पाठ बजाते बजाते बहुत दिन हो गया, तो उसकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई। अब कई लोग कहेंगे कुछ आत्माएं तो अभी परम धाम से आ रही हैं, उनके लिए तो चूंकि अब सबको वापस जाना है। वापस कहाँ जाना है? बाणी से परे जाना। बाणी से परे मतलब परम धाम जाना है, इसलिए सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब कोई बाद में आया हो चाहे कोई पहले आया हो, जाना तो सबको एक ही साथ है। जैसे आप देख लो, ट्रेन पकड़ना हो किसी को, अब कोई 1 घंटा पहले आ गया, कोई आधा घंटा पहले आ गया, कोई 5 मिनट पहले आया और कोई सीटी दे दिया तब आया, लेकिन जाना तो सबको एक ही साथ है ना। तो उसी तरह से इस सृष्टि पर हम अलग अलग आए। कोई सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग में आया, कोई कलयुग के अंत में भी आया, लेकिन जाना सबको एक ही साथ है। इसलिए बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ का यह भी मतलब है वाणी से परे जाने का। इसका मतलब क्या है कि फिर हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है? थोड़ा चुप भी रहने की आवश्यकता है ना। फिर तो इस तरह बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि हमारा बुद्धि कहीं नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं मैं भी आता हूं जब वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी बाबा कहते हैं यहीं से चालू होता है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा 60 साल का होता है तो उस लिहाज से भी वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे। दूसरा, इस सृष्टि की भी वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, तब निराकार परमात्मा से बाबा आता है। तो इन दोनों तरीकों से भी वानप्रस्थ अवस्थाएं हैं। बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे, और वाणी से परे जाने के लिए परमात्मा को पूरा याद कर पवित्र बनना है। बगैर पवित्र बनने तो हम जा नहीं सकते हैं। और पवित्र बनने का बाबा ने तरीका बताया, एक ही है, एक बाबा की याद। जितना याद करेंगे उतना हमारे अंदर प्योरिटी आती जाएगी, उतना हम प्योरीफाई होते जाएंगे। तो इस वानप्रस्थ अवस्था को हमें हमेशा याद रखना है कि हम वानप्रस्थी हैं, अब वापिस घर जाना है। लेकिन कई बार फिर कई लोग सोचते हैं कि तो कब से बोल रहे हैं वानप्रस्थ अवस्था हो गई सृष्टि की, कुछ तो हो ही नहीं रहा है। तो बाबा कहता है फिर वही कहावत हो जाएगी कि कहानी है ना, रोज एक गड़रिया क्या कहता था, शेर आया तो गांव वाले बेचारे बचाने के लिए आते थे भेड़ियों को। ऐसा करके झूठ बोलता रहता था। तो थोड़े दिन बाद गांव वालों ने कहा ऐसे बोलता है, और आना बंद कर दिया। अब एक दिन सच में भेड़िया आया, सच में शेर आया और सबको खा के चला गया।
कोई नहीं आया। क्यों? रोज बोलता था सेरा है, सेरा है, सेरा है। तो ऐसे तुम जब कहते हो विनाश होगा, विनाश होगा, कोई नहीं मानता है, एक दिन सच में विनाश हो जाएगा। तो दोष उनका भी नहीं है। जो कल्प पहले भी ड्रामा में नूंद था वही वो लोग कर रहे हैं, तो उसके हमें बहुत ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। और दूसरा बाबा ने कहा आंखों की बहुत संभाल करनी है, आंखों को सिविलाइज्ड बनाना है। क्रिमिनल आंखें बहुत धोखा देती हैं। आप देखो दुनिया में आजकल जितने पाप हो रहे हैं, है ना, वो किसके कारण हो रहे हैं? सोचो, इन आंखों के कारण तो हो रहे हैं। आंखें तो धोखा देती हैं। अगर आंखों से कोई नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं होगा। आंखों से देखने के बाद तो लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुमको सिविलाइज्ड आंखें करनी, सभ्य आंखें बनानी, क्रिमिनल आंखें नहीं बनानी। आंखें देखने के बाद तो क्रिमिनलिटी चलती। आंखों से पैसा देख लिया तो मन हुआ कि मुझे मिल जाए, आंखों से खाने वाली वस्तु देख ली तो मन हुआ, तो आंखें तो धोखा देती है ना। और आप देखो हमारे अंदर जो थॉट भी चलते हैं ना, आंखों से देखने के बाद ज्यादा चलते हैं, सीन देखने के बाद ज्यादा चलते हैं। कोई सीन देखा, आप देखो यहाँ से जा रहे हो, कोई पोस्टर आपने देख लिया मूवी का, आपका तुरंत थॉट चलेगा ये वाली मूवी तो हमने नहीं देखी, इस एक्टर को भी नहीं देखा, हम पहचानते हैं, ये वाली शायद देखी होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। कितनी देर तक उसका इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए दुनिया में दिखाते हैं कि सूरदास ने श्री कृष्ण की छवि देखने के बाद आंखें फोड़ दी और कहा मुझे कुछ देखना ही नहीं है। आंखें फोड़ दी का मतलब आंखें कोई उस तरह नेत्रहीन के बंदे नहीं, बात नहीं है। दूसरे किसी को देखना बंद करना मतलब अच्छी चीज देख ली तो बुरा चीज क्यों देखनी है। इसलिए बाबा कहता है क्रिमिनल आंखें बहुत धोखा देती हैं। आप नोट करना, 50% संकल्प कम हो जाए अगर हम देखना बंद कर दें तो। कई लोग तो बड़ा गौर से देखते हैं, किसी को देखेंगे तो देखते रहेंगे, घूरते रहेंगे। ये भी पाप की कैटेगरी में आता है। तो बाबा कहता है और उसके लिए क्या करो, जितने हो सके अपने आप को आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। कितने दिन से बाबा कह रहा है, सवेरे सवेरे उठ के एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो। क्या बातें करो? बाबा किस लिए सृष्टि पर आया है, बाबा का हुक्म क्या है, बाबा हमें क्या से क्या बनाने आया है, मैं क्या बन रहा हूं, कितना मेरे अंदर परिवर्तन आया है, वो सब चेकिंग करनी है। क्या सच में मैं आत्मा अपने अंदर परिवर्तन ला रही हूं? वो सारा चेक करके फिर आगे बढ़ना, तब जाकर के हम संपूर्ण बन पाएंगे। देखिए महिमा तो एक परमात्मा की है, वही तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन पवित्रता का सागर तो वही है। तो उसको जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक पावन नहीं बनेंगे। अगर ध्यान नहीं दिया तो बाबा कहता आंखें इतनी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो, है ना। तो कई लोग बोलते हैं आंखों का कसूर है। वैसे भी दुनिया में देखा जाए, एक कहानी है छोटी सी। एक बार एक व्यक्ति गया तो उसने अमरूद की बाग में अमरूद देखा। अब जब अमरूद देखा तो मन में संकल्प आया। संकल्प आया तो हाथों ने डंडा उठाया, डंडा उठा करके उस अमरूद को तोड़ा। अमरूद को तोड़ा, माली आया, माली ने पिटाई की, पिटाई हुई पीठ पे। अब देखो कैसे होता है, पिटाई पीठ पे हुई, दर्द हुआ, दर्द हुआ तो पीठ को हाथों ने सहलाया, ठीक है ना। आंसू कहां से बहे? आंखों से।
क्योंकि खता किसने की थी सबसे पहले? आंखों ने की थी। आंखों ने खता की, कदम उठ करके गए, हाथों ने तोड़ा, लेकिन फाइनली भुगतना किसको पड़ा? आंखों को, क्योंकि कसूर तो आंखों का ही था। तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, पिटाई पीठ की हुई, लेकिन रोना तो आंखों को ही पड़ा। तो इसलिए आंखें बहुत क्रिमिनल है, उनका बहुत ध्यान देना है। कई बच्चे, बाबा कहता है, आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर आशीर्वाद सुनंती कथंती अहो मम माया। माया वैसी है कि अपनी तरफ खींच लेती है। बाबा ने कहा अगर ये सबको पता चल जाए कि शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, बेहद का बाबा बहुत मीठा है, तो ढेर के ढेर आ जाए। परंतु 800 करोड़ आत्माओं में से आने तो 33 करोड़ ही हैं। तो कितने लोगों को ज्ञान सुनाओ तो समझ में नहीं आता। क्यों? 33 करोड़ से ज्यादा आएंगे ही नहीं। आप सोचो, कहाँ 800 करोड़, कहाँ 33 करोड़। तो अंतिम समय तक 33 करोड़ ही बनने वाले हैं। उनमें भी सोचो 8 ही पास भी दानर होंगे, 108 की माला बनेगी, 16,108 ही होंगे। तो बड़ी बात है। बाबा ने कहा तुम सोचो, तुम आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे नूंदा हुआ है? 84 फीचर्स हैं और एक न मिले दूसरे से। तो वंडरफुल ड्रामा है। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जिसका कार्य पूरा होने वाला है। बाबा ने कहा उसके पार फिर अनेक धर्मों का विनाश तो होने। एटम बम किस लिए बनाए? नेचुरल क्लैमिटी किस लिए हुई? पत्थर किस लिए बड़े बड़े गिरेंगे? बाबा ने कहा कितना भी अर्थक्वेक प्रूफ बनाओ। आजकल घर तो ऐसे बनाते हैं कि इतने डिसिबल का अर्थक्वेक आएगा तो गिरेगा नहीं। बाबा ने कहा फिर भी विनाश तो होना ही है, कुछ भी रहेंगे नहीं। भगवान वाच, तो उसको कौन रोक सकता है? बाबा ने कहा सतयुग में तुमको दूसरा तीसरा मामला बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी जमीन होती है। ये तो अब मारा मारी हो गई। हमारे बचपन में भी 40 साल पहले अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती थी। अब इतनी मारा मारी हो गई, सारे लोग शहर भागने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पहले तो नीचे रहते थे लोग, बामुश्किल 2 मंजिल के मकान 3 मंजिल के होते थे। तो बाबा ने कहा सबको तुम ये ज्ञान सुना दो, सबको पैगाम दे दो बाबा का। बाबा ने कहा आजकल गैसें भी ऐसी ऐसी निकली कि छोड़ो फट से खत्म हो जाएंगे, तो बाद में हॉस्पिटल आदि कुछ रहेंगे नहीं। सतयुग में तो कल भी बाबा ने कहा था, आज भी कहा था, वहां जब आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ते हैं। वहां काल नहीं होता है। रावण नहीं तो काल नहीं। काल का मतलब क्या होता है? जो अकाले आ करके लेकर के जाए। यहां रावण के दूत हैं जो अकाले लेकर के जाते हैं। तो ड्रामा अनुसार बाबा कहता है तुमको 3/4 सुख होता है, खास करके सतयुग त्रेता द्वापर, उसमें ज्यादा दुख नहीं होता, कलयुग से चालू होता है। अब बाबा कहता है मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा एक जन्म का नहीं है। वो भी याद तो है नहीं किस जन्म का है। जितना जितना पुराना है उतना फाइल वो निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि नीचे दब गई ना। जो फाइल नीचे दबी होगी उसको निकालना मुश्किल होता है, ढूंढना भी मुश्किल होता है। तो हमें बहुत मेहनत करनी है। बस एक ही मेहनत, आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, बस। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें ध्यान रहे कि हम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। आंखों को बहुत सिविलाइज्ड बनाना है ना। बाबा की पालना का रिटर्न अवश्य देना है, प्योरीफाई होकर के रहना है। ड्रामा की भावी अटल है, उसे जानकर सदा निश्चित रहना है। विनाश के पहले सबको परमात्मा का परिचय दे देना है। आज का बाबा का वरदान है ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर
तृप्त करने वाली महान पुण्यात्मा भव। बाबा कहता है सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी की प्यास बुझा देना। आप दुनिया में भी देखो, अभी तो पता नहीं, पहले तो लोग प्याऊ बनवाते थे जगह जगह पर, क्योंकि लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, साइकिल से ज़्यादा चलते थे, तो बड़ी प्यास लगती थी तो लोग प्याऊ बनवा देते थे, घड़े रखवाते थे। हाँ, कोई एक आदमी नियुक्त करते थे कि सबको पानी पिलाएगा। क्यों? पुण्य का काम होता है ना। आज भी कई आप देखो, कुछ मंगलवार का दिन हुआ, स्पेशल कुछ दिन हुआ, तो लोग शरबत भी पिलाते हैं। तो क्यों? पानी नहीं मिले तो प्यास से तड़पेंगे। ऐसे बाबा ने कहा ज्ञान अमृत ना मिलने से बहुत सी आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही। कितने लोगों को बाबा का ज्ञान मिलने से उनकी दृष्टि बदल गई और वो ठीक हो गए। तो बाबा ने कहा उनको ज्ञान अमृत पिला करके उनकी प्यास बुझाओ। क्या करो? जैसे भोजन बाबा ने कहा खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, पता है शरीर नहीं चलेगा, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए बाबा ने कहा चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहा जाएगा महान पुण्यात्मा। तो महान पुण्यात्मा बनने का हमें चांस लेना है और चांसलर बनना है, क्योंकि रियल में आत्माएं तड़प रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, शांत हैं। स्लोगन है बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। जो कुछ हुआ उसकी बिंदी लगा दो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।